तो क्या था लास्ट लास्ट प्रॉब्लम क्या था? सर वेरिफिकेशन पे थे एसोसिएटिव लॉ के। अच्छा, पहले उसको उनको डिस्प्ले पे लाने दो। यही था ना? हाँ, चलिए फिर से आ जाते हैं यहीं। यहां तक तो ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, फर्स्ट वाला हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। तो क्या करो, यहां से इसका एक एलिमेंट हम ले लेते हैं। सपोज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बाय डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं? बाय डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको क्या लिखा जाए? एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखा जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहां तो ए नहीं है, यहां पर क्या लिखा जाए? यहां पर ए के प्लेस पर क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू, देखो ये तुम पूरा है ना एक ब्रैकेट में, इसको एक सेट मानो और इसको सी को दूसरा सर सेट मानो। अच्छा। ओ ओ हाँ सो ऐसे लिखेंगे सर, एक्स हाँ, बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। यस वेरी गुड। और एक्स बिलोंग्स टू सी, ये रही बात। आगे बताइए। अब इसको तोड़ना है। अब अब यहां पे यूनियन का डिफिनीशन लगाओ। अब इसको छोड़ो और इसका डिफिनीशन लगाओ। यहां क्या लिख सकते हैं फिर से? एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू ए ए और हाँ एक्स बिलोंग्स टू बी। वेरी गुड। और ये ब्रैकेट था पहले से, दे दिए। और ये जैसे था एज इट इज हमने लिख दिया। चलो, अब देखना दिस इंप्लाइज। अब क्या करो, जैसे हम यहां लिखते हैं, देखो 2 + 3 ब्रैकेट में प्लस, तुम 4 अगर लिखती हो तो क्या 2 + 3 + 4 अगर ब्रैकेट को बदल दें इस तरह से एडिशन के केस में, तो क्या कोई रिजल्ट में फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? इसको भी ऐड करें तो ये 5 + 4 दैट इज 9 आ रहा है। यहां भी अगर ऐड करो 2 + 4 3 7 फिर दैट इज। सेम आंसर आ रहा है। तो ये काम हम यहां भी कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, और ब्रैकेट को यहां खींच लाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये ब्रैकेट जो था ना, और यहां था, और एक्स बिलोंग्स टू सी। अभी हमने क्या किया, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक साथ रखे इसको साथ में, और ब्रैकेट हम यहां लगा दिए, ये वाला मेरा ये हो गया। ठीक है? तो यहां तो ठीक है, ब्रैकेट देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नो सर। हाँ, तो अब बताओ एक्स बिलोंग्स टू ए, और अब इसको हम क्या लिखें? इसको क्या लिखा जाए? फिर से वहीं चले जाइए यूनियन के डिफिनीशन में। सर एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। यस वेरी गुड, देखो कितना अच्छा लग रहा है, तुम्हारा रिस्पॉन्स आते जा रहा है फटाफट। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है सर हमें। समझ में आ गया ना। आ गया ना? तब याद करो फर्स्ट डे या लगातार जो 2 3 क्लासेस हुई, उसमें आपको कितना कंफ्यूजन हो रहा था? हो रहा था सर ना? इतने सर लग रहा था कि क्या कैसे इतने सारे सेट्स याद होंगे। हाँ, लेकिन अब सब कुछ इजी लगने लगा, लग रहा है ना? सर प्रैक्टिस की ना। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ कर दें सी, ऐसा? यस सर। चलिए, अब बताओ अब ये क्या लिख सकती हो यहां से? अब डिफिनीशन क्या कहता है? एक्स बिलोंग्स टू, यहां क्या हो जाएगा? सर अब क्या लिख दें? एक्स बोल दो। सर एक्स बिलोंग्स टू ए ए यूनियन यूनियन, बी यूनियन सी। यस बी यूनियन सी, ये आ गया। तो देखो इसका मतलब हो गया, दिस इंप्लाई एक्स कहाँ का एलिमेंट है? तो एक्स आपका इस सेट का एलिमेंट है, यहां से इसका एलिमेंट है ना? एक्स यस इसका सर। एलिमेंट है, यानी ये जो है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हो गया सबसेट इधर वाले का, ये जो है आपका ये ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है? एनी डाउट? नो सर। लास्ट वाले में भी ऐसे ही हम किए थे ना कुछ, आया ना? यस सर।
जिसको तुमने यस सर। इक्वेशन 1 माना। और आगे क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड है, अब इसका एक एलिमेंट y लेना है। फिर इसी तरह जैसे बढ़े हैं x के केस में बढ़ना है, और ये वाला पार्ट उलट कर आ जाएगा। फिर फ्रॉम 1 and 2 हम बता देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। यही ना पिछले में किए थे। यस सर। और अब हम चाहते हैं नहीं, हमको बढ़ना नहीं है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है। तो एक तरीका और है शॉर्टकट चलने का। तो तुम यहां से वाइस वर्सा लगा दो, ऐसे ये सिंबल वाइस वर्सा का हो गया, उलट दिए। उलट दिए, ऐसे जब उलट दिए तो यहां पर इक्वेशन 1 देने का ही जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली आप इसको हटाओ और लिख दो जो रिजल्ट चाहिए। ये बहुत इजी हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट। यहां लिखने के बाद दिस इंप्लाइज, नीचे लिखना ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी बी यूनियन सी। सी। हो गया, वेरीफाइड। ओके, इस तरह से यस हम सर। कर लेंगे। ठीक है, बढ़ जाए। यस सर। चलो, अब देखो सेकेंड वाले क्वेश्चन में इंटरसेक्शन का केस है। फिर यही काम हम करने वाले हैं। देखो जो जरूरत नहीं है इसका क्वेश्चन को ही उलट देते हैं, और हट गया। चूंकि इंटरसेक्शन में एंड आना है, और ये काम जो हम कर रहे हैं ना, तुम्हारे मेमोरी में इसका फिगर बन रहा है कि ये बहुत आसान है, ऐसे हम कर सकते हैं। अगर हम लिखते तो शायद कंफ्यूजन होता, तुमको पता चल रहा है अरे वाह, यही काम करना है हमको इस केस में। तो एक बार में दो काम हो गया मेरा। देखो कुछ नहीं, ये हो गया। और अब देखो, अब तुम ही फटाफट बोलोगी क्या होना है यहां पर। अब मेरा पेन का इंक बदल देते हैं। चलो देखते हैं, ये नहीं दिख रहा है, व्हाइट इंक कंसिडर करो। चलो अब बताओ, यहां से देखो x बिलोंग्स टू, यहां से लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हम ये ले रहे हैं। यहां से एक एलिमेंट हमने x लिया, ए इंटरसेक्शन b का, इंटरसेक्शन c का। तो क्या लिख सकते हैं, ए ये जो x है ए इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, और यहां क्या आ जाएगा, c के केस में एंड। एंड आ एंड। जाएगा। तो हो गया। अब क्या करो, इसको फिर इसका डिफिनीशन लिखना है। तो फिर यहां पर एंड हो गया, और ये एंड ऑलरेडी है ऊपर। फिर क्या करना है, ये एंड यहीं रह गया, ये वाला यहीं रह गया, और यहां से यहां तक का हमने ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ एंड आ गया। ठीक है, ये वाला उठकर, और यहाँ फिर यस एंड सर। रहा एज इट इज। और इस एंड के लिए इंटरसेक्शन लगा दिए। अब इस एंड के लिए यहाँ इंटरसेक्शन लगा दिए, ये ऑलरेडी लगा हुआ है ऊपर, ये इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ भी इंटरसेक्शन हो गया, और ये भी इंटरसेक्शन रहा, ये भी इंटरसेक्शन रहा, ये इंटरसेक्शन, ये भी इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन। इस तरह से ये भी वेरीफाइड हो गया। सही है। यस सर। तो कोई एक ही आएगा प्रूफ करने के लिए। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ जाएंगे। और एक लास्ट हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। इसका कॉपी हो गया। ओके। यस सर। चलो, तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं। देखो ये फोर्थ है तुम्हारा। देखो फोर्थ लॉ है, फोर्थ, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा एलिमेंट इस तरह से। वो देखो इसमें भी दो है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऐसे लिखना। और नीचे दूसरा इक्वेशन हम दूसरा लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इंटरसेक्शन के केस में ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ लेना है बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ रहा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो ये दो लॉ तुम्हारे पास फिर आ गया। तो इसको कहना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, सॉरी यहाँ कहना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, और यहाँ बोलना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, देखो इंटरसेक्शन एंड यूनियन, ऐसे बोलना है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ये यूनियन है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, और यहाँ हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ये देखो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन एंड यहाँ यूनियन, इंटरसेक्शन एंड यूनियन, यूनियन। इस, हाँ इस तरह से इसका नेमिंग होगा। तो इसका भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं उसी तरीके से। देखो फर्स्ट करेंगे, यहां भी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, और इसका एक एलिमेंट एक्स कंसीडर कर लिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का ये एलिमेंट है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब तुम बताओ। एक्स तो एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रहा है ए में, और इसके लिए क्या लिखेंगे यूनियन का, और और एक्स बिलोंग्स एक्स करेगा बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। सी। वेरी गुड, आगे बताओ। एक्स बिलोंग्स टू ए, और रह गया एक्स बिलोंग्स टू, ये देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में रखना है, इसका क्या लिखा जाए, एक्स बिलोंग्स टू बी बी, एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू सी। सी। वाह, वेरी गुड, आगे बोलिए। एक्स बिलोंग्स टू ए, सुनो अब क्या करना, और जैसे यहां कुछ ऐसे होता था ना, 2 × 3 + 4 है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे इसको 2 × 3 और +2 × 4, दिस इज 2 × 3 = 6 +4 × 8, एंड दिस इज 14। और अगर डायरेक्टली इसको करती हो तो 2 × 4 + 3 7, दिस इज 14, दोनों बात बराबर। सही है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। नंबर के केस में जो हम पढ़े थे, अभी हम लोग सेट थ्योरी के केस में पढ़ रहे हैं, तो यही वाला प्रॉपर्टी यहां लगा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहां चलाएगा एक्स बिलोंग्स टू बी पर आ जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा जैसे यहां पर हम बंद किए थे। ठीक है, यहाँ उसी तरह फिर से ये एंड है, यहाँ एंड आ जाएगा, और अगले स्टेप में तुम्हारा यहाँ आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ वाला आ जाएगा ये एक्स बिलोंग्स टू सी। देखो कुछ ऐसे। और अब ये डिफिनीशन हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए और है तो यूनियन बी, ये ब्रैकेट बंद, यहाँ एंड रहने दो, फिर एक्स बिलोंग्स टू, फिर से ब्रैकेट आ जाएगा ए यूनियन सी का, और फिर डिफिनीशन तुम्हारा कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और एंड के लिए इंटरसेक्शन एक्स ए यूनियन सी, ये रहा। अब तुम देखो चले थे कहां से, एक्स कहां का एलिमेंट था, आपका ये एलिमेंट था यहां से, इसका एलिमेंट था लेफ्ट हैंड साइड का। तो जब इसका एलिमेंट है तो हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो सबसेट हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का, और वाइस वर्सा। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, पेज भी बर्बाद होता है, बस ऐसे खींचना है सिंबल, यानी वाइस वर्सा। इफ एंड ओनली इफ इसको बोलते हैं, दोनों तरफ से चला गया ना, देयरफॉर सीधे लिख देना ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, प्रूव्ड। सही है, यस सर। कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है ना, नो सर। बहुत आसान लग रहा है। यस सर। अच्छा चलो फिर यहां पर हम लोग नीचे वाले के लिए उसी तरह इसका कॉपी कर लो। कर लिया सर।
ठीक है, तो यहां से फिर से सेकंड वाले इसको प्रूव करना है, सेकंड जो लॉ है। तो यहां से इंटरसेक्शन लगाना है, हटा दिए, यहाँ यूनियन लगाना है। तब तो ये और एंड भी बदलेगा, ये और एंड बदल गया, और बदल गया, एंड बदल गया, और बदल गया। यहाँ से यूनियन बदल गया, एंड भी बदल गया, ये भी यूनियन बदल गया, और ये यूनियन बदल गया, इंटरसेक्शन ही बदला, ये भी बदला, और क्या बदला, ये भी बदला। यहाँ से हटाओ, ये भी यूनियन हटाओ, इंटरसेक्शन हटाओ, यूनियन हटाओ, फिर ये यूनियन हटाओ, इंटरसेक्शन हटाओ, यूनियन हटाओ, इंटरसेक्शन हटाओ, यूनियन हटाओ। इस तरह से हमने सब कुछ हटा दिया जो नीड्स नहीं था। रूल्स के अनुसार जो सही है वो लगाना है। तो दिस इज रिप्लेस्ड बाई, देखो अब हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर चलो फिर से तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए कलर को ही बदल देते हैं। तो ये रहा, इसका इंटरसेक्शन लगाओ, यूनियन लगाओ, और इंटरसेक्शन के केस में यहाँ एंड लगाओ, और यहाँ पर यूनियन रहने दो, फिर यहाँ एंड, और यहाँ पर और, ठीक है, यूनियन के लिए। फिर आप आ जाइए ए एंड, और यहाँ और आ गया, यहाँ एंड आ गया, और ये इंटरसेक्शन देगा एंड, और यूनियन देगा, सॉरी अभी और रहने देते हैं, है ना, यहाँ और अभी रहने दिया जाए। ये और रहा, एक साथ दो ऑपरेशन नहीं करना है। ये एंड के लिए इंटरसेक्शन हो गया, और अब इंटरसेक्शन आ चुका है, और ये भी इंटरसेक्शन आ चुका है। इसको हटाना है तो और के लिए यूनियन दे दिए। जब ये रहा तो एक्स जहां से लिए थे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पर आ गए, और ये आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी रहा, जो कि हमारा रिजल्ट दे दिया। सही है, ठीक है, यस सर। यस बहुत सर। आसान। अब चलो, यस सर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे और भी लॉज है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आगे होगा। तो आज के लिए इतना ही। चलो, आज हमने क्या सीखा, अब तुम बताओ, आज क्या सीखे हम लोग, आज क्या सीखे सर आपने। आज जो मेन सीखा है वो लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स है, हम्म। जिसमें पहला लॉ है आइडोम्पोनेंट लॉ। सर क्या नाम है? आइडम आइडम पोटेंट। हाँ सर वही। हाँ, आइडम पोटेंट सही लिखी है ना, हाँ आइडम हाँ पोटेंट। सर सही लिखा है। हाँ, अच्छा, आइडम पोटेंट। सर दूसरा आइडेंटिटी लॉ। हाँ, फिर सर तीसरा कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके, चौथा एसोसिएटिव लॉ। यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, सर दैट्स इतने इट। ही सीखा है, अभी इतने ही किए हैं। हाँ, और इसका क्या क्या सीखी, इसका डेरिवेशन, है ना, सर वेरिफिकेशन सीखे। वेरिफिकेशन। तो कैसा वेरिफिकेशन कैसा लगा तुमको, बहुत इजी या हाँ थोड़ा सा सर टफ। इजी था। इजी हो था। जाए, एग्जाम में आ जाए तो आराम से कर सकते हैं, यस सर। हो जाएगा ना। यस सर। चलिए तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग। ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके सर, बाय सर। बाय।